तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन का। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में देखे थे, आज पुनः कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और घर में इसको प्रैक्टिस में करते रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है x √ x + 2 और इसको इंटीग्रेट करना है। याद करें थ्योरी, रूट के अंदर वाला को हम लोग z मानते हैं। तो चलिए रूट के अंदर वाला z मानना है। माने थ्योरी है कि या तो z बराबर मानना चाहिए या तो t बराबर मानना चाहिए। तो चलिए यहां मानते और माना कि z बराबर x + 2 और यहां से dz बटे dx बराबर 1। क्वेश्चन से चल दिए x √ x + 2 है और x के मान धर देते हैं। x के मान z - 2 है, आगे यहां √z है और dx के मान आपका dz है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पावर आधा पावर जुड़ करके आपका 1.5 पावर अर्थात 3/2 पावर और यहां भी z पर पावर आपका हाफ हो गया इनटू आपका dz है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एक पावर जोड़ेंगे 5/2, टोटल पावर से भाग दिए। यहां भी एक पावर जोड़ देते हैं 3/2 और टोटल पावर से भाग देते हैं और प्लस आपका कितना है इसको पलट दिए तो रिजल्ट 2/5, z के पावर 5/2, यहां पलटे 4/3 और z के पावर 3/2 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। दोनों में जो मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं और ये आपका जो कॉमन है 2 है, z के पावर 3/2 कॉमन है, बचेगा यहाँ 1/5 इंटू यहाँ z और यहाँ बचेगा 2/3 और प्लस यहाँ c। z के मान यहाँ पुट कर देते हैं और z हम लोग माने थे x + 2 को पावर 3/2, यहाँ भी z माने थे x + 2 को बटे 5 और -2/3 और प्लस c। एक लाइन और बढ़ जाते हैं। x + 2 का पावर जो यहाँ पर है वो 3/2 है। एलसीएम यहाँ 15 ले लेते हैं, यह आपका 3x और प्लस 6 है, 5 दूनी आपका 10 है। इस प्रकार से रिजल्ट 2/15 हो गया। x + 2 का पावर 3/2 हो गया और यहां पर आपका 3x - 4 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c हो गया। तो चलिए एक बार सब मैटर दोहरा लें। जब भी मानना है रूट के अंदर वाला z मानना है तो z बराबर x + 2, t भी मानते हैं या तो z बराबर या तो t बराबर। इसकी dc dz बटे dx, x के dc 1 कांस्टेंट के dc 0। क्वेश्चन से चलिए x √ x + 2 है, x के मान यहां से मदद लिए z - 2, x + 2 के स्थान में z पुट कर दिए, dx के वैल्यू यहां से dz पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो z में एक पावर, z में हाफ पावर जुड़ करके 3/2 पावर, इसमें भी मल्टीप्लाई किए तो 2z पर पावर हाफ। इंटीग्रेट किए, एक पावर जोड़ दिए, टोटल पावर से भाग, यहां भी एक पावर जोड़ दिए, टोटल पावर से भाग। 2 पलट के ऊपर 2/5, z के पावर 5/2, यहाँ 4/3, z के पावर 3/2। दोनों से देखिए 2 कॉमन है, z पर पावर 3/2 कॉमन, यहाँ बचेगा 1/5, यहाँ पर z
यहाँ 2 कॉमन तो 2 बच गया, नीचे 3 बच गया, ये टोटल तो कॉमन है। जेड की वैल्यू x+2 देखिए, यहां से प्रश्न से मदद ले लिए, यहां भी जेड की वैल्यू x+2 धर दिए। अब इसमें हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम हमारा 15, 3 जाके गुना 3x, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इस प्रकार से 2/15, x+2 का पावर 3/2, ये 3x और 10 में 6 घट गया 4। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम 2 नंबर देखते हैं आज का। ये 2 नंबर है, रिजल्ट यहां कहता है 2 नंबर आपका जो है, एकदम ध्यान से देखिएगा इधर। और 2 नंबर आपका प्रश्न जो है कहता है x और बटे में अंडर रूट है, वो आपका x+4 है। इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो रूट के अंदर वाला को z मानना है या रूट के अंदर वाला को t मानना है। माना कि z की वैल्यू x+4 है, तो यहां से dz/dx की वैल्यू 1 हो गया है। अब यह वैल्यू हम क्वेश्चन में धर देंगे। रिजल्ट यहां x, नीचे अंडर रूट x+4, सब मान इसमें धर देते हैं। x का मान यहां से धरते हैं, z-4 है, आगे यहां रूट z है और dx के मान dz धर दिए हैं। अलग अलग बटा कर देते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये आपका z, आगे रूट z, ये आपका 4, आगे रूट z और ये आपका हो गया dz। इस प्रकार से रिजल्ट है। भाग में पावर घटता है, एक पावर में आधा पावर घटेगा, आधा पावर बचेगा। ये भी ऊपर चल गया है, माइनस आधा पावर हुआ। इंटीग्रेट कर देते हैं, एक पावर जोड़ते हैं, टोटल पावर से भाग दे देते हैं। यहां भी देखिए एक पावर जोड़ देते हैं और टोटल पावर से देखिए भाग दे देते हैं और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c दे दिए। दोनों से जरा 2 ऊपर भेज देते हैं, 2/3, z के पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा। रूट मतलब हाफ पावर, तो हाफ पावर के स्थान में हम रूट दे दिए हैं। दोनों से 2 कॉमन है, रूट z कॉमन है, मतलब हाफ पावर कॉमन है, बचेगा यहाँ 1/3। यहाँ देखिए 3/2 पावर, हाफ पावर कॉमन लिए, एक पावर बचा और यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका 4 बचा। अब यहाँ पर हम z की वैल्यू धर देते हैं, z जो माने थे पुट कर देते हैं और z हम माने थे x+4 को, ये देखो यहाँ पुट कर दिए। यहाँ भी z की वैल्यू x+4/3 है और माइनस आपका 4 है। रिजल्ट यहाँ 2, आगे x+4, कुल्हेम एलसीएम 3 ले लेते हैं, x+4 और चरतिया आपका रिजल्ट 12 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। रिजल्ट यहां बचा 2/3, आगे अंडर रूट x+4, यहां पर रिजल्ट x-8 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका यहां पर c हो गया है। तो चलिए एक बात पुनः सब दोहरा दें। रूट के अंदर बलक z मानना है, z बराबर x+4, dz/dx बराबर 1। क्वेश्चन से चल दिए, x/√, x+4 है, x का मान यहां से निकाल लिए, z-4, नीचे आपका रूट z। इसके बाद हम अलग अलग देखिए बटा किए, एक में आधा पावर घटेगा, आधा पावर बचेगा, ऊपर गया तो माइनस हाफ पावर हुआ। इंटीग्रेट, एक पावर जोड़ी, टोटल पावर से भाग, एक पावर जोड़ी, टोटल पावर से भाग, पलट दिए 2/3, z के पावर 3/2, 4 दूनी 8, हाफ पावर मतलब दोनों से 2 कॉमन, दोनों से रूट z कॉमन, बचेगा यहाँ 1/3,
डेढ़ में आधा कॉमन लिए तो 1 पावर बचा, ये टोटल कॉमन हो चुका है, यहाँ 4 बचा। जेड की वैल्यू √x+4, यहाँ भी जेड की वैल्यू x+4/3 -4। एलसीएम यहाँ 3 ले लिए हैं तो x+4 4 किया 12, अच्छा सजा दिए 2/3 √x+4 ये x और 12 में 4 घटेगा, रिजल्ट आपका 8 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 नंबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट करना है साइन QX का। जेड बराबर मानना था साइन cos tan cos sec sec cot, ऐसा मान एक थ्योरी दिए थे। विषम पावर ऑड पावर कटना चाहिए, इवन भी कटे ऑड भी कटे कुछ भी कटे, इंटीग्रेट होनी चाहिए। तो यहां पर साइन में 3 पावर है, हम चाहेंगे 1 पावर कटे, इसलिए हम जेड बराबर यहां पर कॉस मानते हैं और इसकी डीसी कर देते हैं। कॉस के डीसी माइनस साइन होता है। चलिए क्वेश्चन से चलिए, और ये आपका रिजल्ट साइन QX है, आगे dx, ये आपका साइन QX और dx के मान धर देते हैं dz/- साइन, माइनस को बाहर की, एगो साइन कटेगा, साइन स्क्वायर x बचेगा और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर होता है। cos को जेड कहें तो जहां पर cos है वहां पर देखिए जेड धर दिए हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और 1 का इंटीग्रेट जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट Z³/3 प्लस जेड के मान बैठाने जा रहे हैं और जेड की वैल्यू हम cos माने थे, तो ये आपको बचा cos x, ये आपको बचा cos QX/3 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। तो चलिए एक बार फिर दोहरा दें, माना जेड के वैल्यू cos x cos के डीसी माइनस साइन x, क्वेश्चन से चलिए साइन QX, ये देखिए साइन Q, dx के मान यहां से dz/- साइन, माइनस बाहर साइन एगो कटेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर होता है, अर्थात 1 - z², 1 का इंटीग्रेट जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट Z³/3 और जेड हम लोग cos को माने थे, तो जहां जेड है वहां हम cos बैठा दिए हैं। चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका है वो अगला 4 नंबर है। ये आपका cos स्क्वायर x है, आगे आपका साइन QX है, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, तो जेड ऐसा मानना है विषम पावर कटना चाहिए, सम भी कटे इंटीग्रेट हो जानी चाहिए। तो चलो यहां पर जेड बराबर हम cos मान लेते हैं और cos के डीसी माइनस साइन हो जाता है। क्वेश्चन से चल देते हैं और ये आपका रिजल्ट cos स्क्वायर x है, आगे रिजल्ट साइन QX है, ये आपका Z² है, आगे रिजल्ट साइन QX है, एक वैल्यू dz/- साइन, माइनस बाहर Z² है, साइन कटेगा एगो, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, रिजल्ट यहां Z² है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर होता है। cos को हम z माने हैं, तो रिजल्ट यहां माइनस, यहां Z² 1 - Z² है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका Z², आगे मल्टीप्लाई करते हैं
जेड पर पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक इंटीग्रेट Z4/4, इसका इंटीग्रेट Z3/3 और इसका इंटीग्रेट Z5/5 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट्स। जेड के मान को इसमें बैठा देते हैं और जेड हम कॉस माने थे, आंसर आया cos QX/3 और यहां पर आंसर आया cos 5X/5 और प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट्स। फिर से समझते हैं, जेड बराबर cos मान लिए, cos के डीसी माइनस साइन होता है, प्रश्न से चल दिए, ये आपका Z² साइन QX, dx के मान dz/ माइनस साइन, माइनस को बाहर कर दिए, एगो साइन कटेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर के फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस को जेड कहते हैं, 1 माइनस Z² बचेगा, मल्टीप्लाई किए Z², यहाँ मल्टीप्लाई Z4, इंटीग्रेट करें, एक पावर जोड़ें कुल से भाग, एक पावर जोड़ें कुल से भाग, और जेड के स्थान में देखिए कॉस माने थे, तो जहां जहां जेड वहां वहां हम कॉस बैठाए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था चौथा नंबर। चलिए नंबर 5, सब एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है बाबू, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नंबर आपका जो है 5वां नंबर, कहता है इंटीग्रेट करिए साइन के पावर 3/4x, आगे रिजल्ट आपका cos x, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो विषम पावर हमको कटा देना है, इसलिए जेड बराबर हम सोच रहे हैं कि साइन मान लिया जाए, और चलिए जेड बराबर हम साइन मान लेते हैं, और साइन के जो डीसी होता है वो आपका cos होता है। प्रश्न से चलिए, साइन का पावर 3/4x है, आगे रिजल्ट आपका यहां पर cos x है। इस प्रकार से रिजल्ट z के पावर 3/4 हो गया, आगे रिजल्ट cos x है, और dx के मान dz/cos x, इंटीग्रेट कर दिए हैं, एक पावर जोड़ देते हैं, जोड़िएगा तो 7/4 होगा, टोटल पावर से भाग देते हैं, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट पलट देते हैं तो 4/7, जेड के वैल्यू पुट कर देते हैं, और जेड के वैल्यू साइन पुट कर दिए, पावर 7/4 एक्स और प्लस आपका सी। तो चलिए रिपीट, जेड बराबर साइन माने, साइन के डीसी कॉस हुआ, क्वेश्चन से चलिए, ये आपका जेड का पावर 3/4 इंटू आपका cos x, dx के मान dz/cos, cos cos कटा दिए, एक पावर जोड़ेंगे 7/4, कुले पावर से भाग, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी। इसके बाद इसको हम ऊपर भेज दिए, पलट दिए हैं, तो ये देखिए इसको पलट दिए 4/7, और जेड के वैल्यू साइन पुट कर दिए हैं, पावर 7/4 और प्लस आपका सी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर। अगला नंबर आपको देखते हैं 6 नंबर। ये देखिए 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos का पावर 7x है और इंटू में साइन x है, जेड बराबर साइन भी मान सकते हैं, एगो कटेगा, जेड बराबर cos भी मान सकते हैं, एगो कटेगा, दोनों पर विषम पावर है, इसलिए जेड बराबर साइन cos कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम जेड बराबर cos मानेंगे, कारण है एगो साइन है, कट जाएगा, अच्छा रहेगा, इसलिए चलो और जेड बराबर हम यहाँ पर cos मान लिए हैं। अब इसकी डीसी कर देते हैं, dz/dx, यहाँ पर देखिए cos के डीसी कर रहे हैं, और cos के डीसी में एंगल मिलाना पड़ता है, और गुना करके बैलेंस कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर cos के डीसी
माइनस साइन होता है और ए बाहर x के DC 1 हो जाता है। चलिए प्रश्न से चलते हैं। cos का पावर 7ax, आगे रिजल्ट sin ax और आगे dx। चलिए सब मान धरी, तो रिजल्ट यहां पर z पर पावर 7, आगे रिजल्ट sin ax, dx के मान धर देते हैं dz बटे माइनस ही, आगे sin ax, साइन साइन कटा, ये आपका कांस्टेंट बाहर कर दिए, इसका इंटीग्रेट z पर पावर 8 बटे 8 और प्लस c होता है। इसको जरा अच्छा सजा दीजिए, रिजल्ट यहाँ 1 बटे 8 ही है। z के वैल्यू धर देते हैं और z के वैल्यू देखिए cos धर दिए हैं और cos पर पावर 8 दे दिए, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। तो चलिए एक बार दोहरा, माना z बराबर cos ax, dz बटे dx बराबर cos के dc एंगल मिलाए, cos के dc माइनस साइन, a कांस्टेंट बाहर x के dc 1, क्वेश्चन से चल दिए हैं, z पर पावर 7 हो गया है, साइन ax हो गया है, dx के मान यहां पुट कर दिए, साइन साइन कट गया, माइनस a बाहर, एक इंटीग्रेट, एक पावर जोड़े कुल से भाग दे दिए, नीचे हो गया 8 है, z का मान हम पुट कर दिए cos, ये आपका इंटीग्रेट का वैल्यू आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, कंट्रोल करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। ये 1 है, आगे आपका साइन स्क्वायर x है, इंटू में cos स्क्वायर x है। इसको इंटीग्रेट करने के दो नियम है। एक तो है कि 1 के स्थान में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया जाए, अलग अलग बटा करके इंटीग्रेट कर दिया जाए। और दूसरा नियम है कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और आगे dx। रिजल्ट यहां पर आपका जो है देखिए 4 हो गया, और इतना को हम लिख देते हैं 2 sin x और इंटू cos x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इस प्रकार से रिजल्ट यहां 4 हो गया, और ये तीनों मिलकर के फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा फॉर्मूला, स्क्वायर दे दिए हैं, साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और ये आपका रिजल्ट 4, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेट माइनस कॉट होता है, x के गुणक से भाग दे दिए, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, 2 दूनी 4 कटा दिए और cot 2x प्लस c। तो एक बार समझ लें, 4 से गुना 4 से भाग, इसको लिखे 2 sin x cos x के सब पर स्क्वायर तो घेर के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर दिए, 1 बटे साइन स्क्वायर के मतलब कोसेक स्क्वायर होता है, और कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रेट माइनस कॉट x के गुणक से भाग, 2 दूनी 4 आपको कटा दी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर था। ये सब जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ाते हैं। ये नंबर आपका 8 नंबर, अंडर रूट है tan x है, आगे रिजल्ट है साइन x और इंटू cos x। थ्योरी था कि रूट के अंदर वाला को आपको z मानना है, तो रूट के अंदर tan है तो tan को हम z मान लेंगे। तो चलिए tan को z मानते हैं, और माना कि z बराबर tan x है, तो tan के DC जो होता है वो आपका sec स्क्वायर x होता है।
क्वेश्चन से चल देते हैं। अंडर रूट tan x है, नीचे रिजल्ट साइन x और इंटू कॉस x है, आगे रिजल्ट आपका dx है, ये आपका रूट z है, आगे रिजल्ट साइन x और इंटू कॉस x है, dx के मान धर देते हैं और dz बटे सेक स्क्वायर x हो गया है। सेक कॉस उल्टा होता है, इसलिए यहां पर देखिए कॉस से वो कटेगा, रिजल्ट आपको रूट z बचेगा, ये आपका साइन x है, एगो सेक बचल है जिसको 1 बटे कॉस x लिख दिए हैं, रिजल्ट यहां रूट z है, साइन बटे कॉस के मतलब tan है, tan को हम z कह देते हैं, ये आपका रूट z है, यहां भी आपका z है, भाग में पावर आपका घटता है, हाफ पावर में एक पावर घटेगा माइनस हाफ पावर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक पावर जोड़ देते हैं, टोटल पावर से भाग देते हैं, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c दे देते हैं, दो पलट देते हैं ऊपर, हाफ पावर के मतलब रूट, z की वैल्यू धर देते हैं, z के वैल्यू tan x और प्लस आपका c हुआ। तो चलिए एक बार पुनः दोहराते हैं, रूट के अंदर वाला z मानना है तो z बराबर tan x माने, tan के dc सेक स्क्वायर होता है, क्वेश्चन से देखिए चलिए, ये आपका रूट z है, साइन x cos x है और dx के मान धर दिए हैं dz बटे सेक स्क्वायर, एगो सेक और कॉस उल्टा है तो कट गया है, सेक एगो बचल है जिसका फॉर्मूला 1 बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस का मतलब tan होता है, tan को z कहे हैं, भाग में पावर घटता, आधा पावर में एक पावर घटा माइनस हाफ पावर, इंटीग्रेट कर दिए, एक पावर जोड़े कुल से भाग, दो ऊपर, हाफ पावर मतलब रूट और z के स्थान में हम tan रख दिए हैं। तो आज 8 क्वेश्चन देखिए, इसको दोहराइए, प्रैक्टिस करिए, सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है, कैसे सिन्हा एनसीईआरटी मिला होगा, घर में जितना दोहराइए।